हेलो। तो ये देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूर्ण वर्ग बनाना। पूर्ण वर्ग बनाना आना ही चाहिए। और इसका हम स्मार्ट तरीका बताएंगे कि कैसे मतलब किया जाता है। पहले तो हम उसको डिटेल में उसके एक एक पॉइंट समझाया जाएगा कि हाँ ये करिए फिर आता है मतलब फिर पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में। बस आप ध्यान से पूरे वीडियो को देखेंगे तो पूर्ण वर्ग बनाने के पीछे हम लोग काम करते हैं। यहाँ पर चीजें यक्स वाई की जगह पर कुछ भी हो सकती हैं। तो हम यक्स भी लेके समझाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन उठाया जाएगा कि यक्स स्क्वायर, मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर, चलिए कुछ और लिख देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 3 लिख दिए, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ठीक है, बराबर 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो बराबर 0 हम नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पे बराबर 0 होता है थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। जो कॉमन लेते हैं उसको उधर भेज देते हैं, 0 हो जाता है जाके, वो तो आराम से कर लेते हैं हम लोग। तो इसको छोड़िए, उसको नहीं हम लोगों को सीखना है यहाँ पर। अच्छा ठीक है, आप लोगों को कहेंगे कि सर आप इतना मत, आप बस इतना बता दीजिए करते कैसे हैं, बस करते कैसे है, उसके बाद आप बताना होगा तो बताइएगा। आप स्टेप बता दीजिए कि कैसे करते हैं, तो ठीक है, तो वो बताते हैं हम। तो यहाँ पर पहला जो स्टेप है इसका फर्स्ट स्टेप, ठीक है, माई स्टेप फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जो है हम आपको सिखाते हैं। तो पहले क्या करते हैं, पहले यक्स स्क्वायर है, यहाँ पे टी स्क्वायर हो सकता है, वी स्क्वायर हो सकता है आपके लिए। यहाँ पर यक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो जो जिसके पावर 2 है मतलब यक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर के गुणांक, कुछ लोग इंग्लिश वाले भी देख रहे होंगे तो उनके लिए भी लिख दिया जाएगा यक्स स्क्वायर के गुणांक। गुणांक मतलब कोएफिशिएंट, गुणांक समझ में आ जाएगा आपको, घबराइए नहीं। तो कोएफिशिएंट मतलब इसका गुणांक, ये जो 3 आगे लिखा हुआ है उसी को गुणांक कहते हैं। यक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाइए, 1 बनाइए, ठीक है। 1 बनाइए का मतलब ये है कि इसके आगे जो लिखा है उसको हटाइए, वो अपने आप 1 हो जाता है वहां पे, ठीक है। तो ठीक है, दूसरा स्टेप, जैसे ये बन गया मतलब इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से भाग देना पड़ेगा, पूरे में 3 से भाग देना पड़ेगा, तब जाकर घटेगा वहां से। तो क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वहां पे ये 3, उसको हटाना है। तो हटाएंगे, अभी हटाएंगे हम लोग, पहले लिख लेते हैं। यक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाइए, ठीक है। तो यक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बना देंगे हम लोग। उसके बाद क्या करना रहता है, इसके बाद जब ये पहला हो जाए तो दूसरा करें, पहला नहीं है तो दूसरा नहीं होगा आपका। तो दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि ये जो यक्स है, यक्स के गुणांक, यक्स के गुणांक के आधे के वर्ग को, आधे के वर्ग को जोड़े। अच्छा ठीक, अगर आप जोड़ रहे हैं तो घटाना तो पड़ेगा, एक बैलेंसिंग जरूरी है। 5 जोड़ दिए किसी चीज में तो 5 घटा दीजिए उसी तरह। तो यक्स के गुणांक, यक्स का गुणांक मतलब यक्स के आगे जो गुणा हुआ होगा, मल्टीप्लाई जिसका हुआ रहेगा, कोएफिशिएंट जो होगा यक्स का, उसके आधे के वर्ग को जोड़े और घटाएं। घटाना तो पड़ेगा ही, अब जब जोड़ेंगे तो घटाएंगे। तीसरा स्टेप आंसर। तो बस इतना ही करना है, बस यही करना। तीसरे स्टेप में आंसर रहता है, और आंसर क्या आता है वो हम लिख रहे हैं। तो आंसर तो आ जाता है, लेकिन क्या आंसर क्या आएगा उसमें। तो आंसर यहां पर ये आता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा कहेंगे सर यहाँ पे यक्स है, यहाँ ए बी सी डी का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर का टाइप का बनेगा या a माइनस बी के होल स्क्वायर का टाइप बनेगा। तो आप कहेंगे सर आप ये तो ठीक है, उसमें ए किसको बोलेंगे और बी किसको बोलेंगे, मतलब उसमें तो यक्स लिखा है ना, यक्स स्क्वायर, ए कौन होगा बी कौन होगा, तो वो भी हम बताएंगे, ठीक है। तो यहां पर ए कौन होगा, बी कौन होगा, ठीक है, ए कौन होगा बी कौन होगा। तो तीसरा इसके लिए है कि जिसकी खोपड़ी समझते हैं, पावर, जिसकी खोपड़ी मतलब पावर, जिसकी खोपड़ी पर 2 होगा, ठीक है, जिसकी खोपड़ी पे 2 मतलब पावर 2 होगा वही ए और बी होगा, सिंपल, बस। अच्छा ठीक है, यहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि सर यहाँ पे प्लस लिखे कि माइनस लिखे। तो प्लस लिखे कि माइनस लिखे, तो इसके लिए आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। सब प्लस में है, सब प्लस में है तो प्लस में लिख दीजिए, सब एक भी माइनस में है तो माइनस में लिख दीजिए। अच्छा वैसे आपको मुख्य रूप से देखना ये रहता है कि यक्स के आगे जो है उसके आगे माइनस लगा है तो माइनस आ जाता है यहाँ पे। बस बात सुनते रहिए, बात को एकदम बस रख लीजिए, दोबारा लिख लीजिए, अपने आप याद हो जाएगा। यहां पर देखिए, तो यहां पर प्लस जो लिखा है
प्लस तब रहेगा जब x के आगे वाला ये जो है इसके आगे प्लस रहेगा, ठीक है, जो भी है, जैसे 2ab जो पार्ट होता है 2ab वाला, उसमें उसके आगे प्लस या माइनस, ठीक है। चलिए, तो इतना काम आप कर लीजिएगा। आगे इसके हम इसको प्रैक्टिस करा देते हैं। तो यहाँ पे 3 जो है बाहर निकाल दीजिए, कॉमन 3 जो है बाहर कॉमन निकाल दीजिए। तो कॉमन निकालने से क्या होगा, तो आपको देना पड़ेगा इसमें भाग एक्स स्क्वायर, देखिए 3 का गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5x लिखा है तो प्लस, तो 5 और यक्स। अब क्योंकि यहाँ पर 3 आगे लिखा हुआ है, अब 3 से इसमें भाग देना पड़ेगा हम लोगों को, क्यों देना पड़ेगा, अंदर गुणा कीजिए, देखिए 3x स्क्वायर, यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 5x लिखा है। अच्छा, तो कहोगे सर आप एक काम कीजिए, अब यहाँ पे 2/3 लिख दीजिए, तो ठीक है, लिख दे रहे हैं। अब जो है इसके आगे कैसे करेंगे, तो 3 यक्स स्क्वायर लिखा है तो यक्स स्क्वायर लिख लीजिए। फर्स्ट स्टेप हो गया, ये पहला डन हो गया। दूसरा क्या लिखा है कि यक्स के गुणांक, तो यक्स का गुणांक क्या है, तो यक्स का गुणांक, सॉरी यक्स, आप ही गलती कर रहे हैं, यहां पर देखिए यक्स का गुणांक 5/3, पहले इसको लिख लेते हैं, इतना लिख लेते हैं पाठ हम लोग, 5/3 यक्स। अच्छा, ये रहे या ना रहे उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पड़ता ही नहीं है। 5/3 यक्स प्लस, ये जैसे लिखा उसको लिखना है, ये लिखेंगे अभी थोड़ी देर में। 5/3 उसका आधा, तो सुनिए देखिए, अगर कुछ दिया है जैसे 6 का आधा करना है तो तुरंत कहेंगे 3 का स्क्वायर जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, 8 रहेगा। तो अगर मान लीजिए 5 है, 5 का आधा करना है तो 5/2 लिख दीजिए, नीचे 2 से भाग देना, ये आधा करना होता है, तो 2 नीचे लिख देंगे और उसका स्क्वायर कर जोड़ देंगे और उसी का स्क्वायर घटा देंगे। अगर नीचे पहले से कुछ है तो उसी नीचे में जो है उसी में 2 से गुणा कर देंगे, जैसे यहाँ पे 3 पहले से, तो इसी 3 में 6 से, सॉरी 2 से गुणा कर दीजिए, इसी नीचे वाले में नहीं कर देंगे, नीचे 2 से गुणा कर दीजिए। अगर कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है तो 2 लिख दीजिए, जैसे 5 रहता तो 5 रहता तो नीचे 2 लिख देते हैं। यहाँ पे 3 है तो 3 से में 2 से गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6, तो ये 5/6 का ये वर्ग जोड़ देंगे, जोड़ दिए। पहला स्टेप के अनुसार एक्स के गुणांक के आधे के वर्ग को जोड़े और घटाएं, नहीं समझे तो बार बार पढ़े, स्टेप्स लिख लीजिए कहीं कापी पे, एकदम चिपका दीजिए कहीं, ठीक है। तो अब जो है 5/6 का वर्ग जोड़ दिए और इसी का वर्ग जो हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे, 5/6 का वर्ग घटा देंगे, और ये जो बच गया हमारा 2 + 2/3 उसको लिख लीजिए। अब ये जो है 3 और ये, अब देखिए अब कुछ करना नहीं है, अब बस आपका इतना ही मेन है, जो बच गया उसको किनारे कर दीजिए। तो अब क्या करेंगे कि ये x है, तो अब बस अब यहां पर क्या है आंसर, क्या आंसर आएगा, a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर। तो और a कौन होगा, b कौन होगा, ठीक है। तो a होगा जिसकी खोपड़ी पे 2 होगा, तो खोपड़ी किसकी 2 है, x के पावर 2, तो x के पावर 2 है ना, तो किसके पावर, x के, तो x, फिर प्लस नहीं लिखना चाहिए था हमको अभी, अच्छा ठीक है। b खोज लीजिए पहले, तो b किसके स्क्वायर है, इसके स्क्वायर लग रहा है, नहीं इसके स्क्वायर है, तो 5/6 इसका स्क्वायर। अच्छा, हम प्लस लिख दिए हैं पहले ही क्योंकि हमको जानते थे, आप जो नहीं जानते वो नहीं ना जानते हैं, हम जल्दी में लिख दिए, लेकिन हमको समझाना है। तो अब जो है ये देखिए, ये यक्स के आगे यहाँ पे लिखे हैं, जिसकी खोपड़ी पे पर्दो होगा, ये तो हो गया, ये हो गया। प्लस माइनस हम बताए हैं कि सब प्लस में तो प्लस लिख दीजिए, और वो भी मुख्य रूप से कौन, देखिए यक्स के आगे जो लिखा है, यक्स के आगे 5/3 लिखा है जो भी है, ये साइन देखिए, साइन प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, तो इसका होल स्क्वायर। अब ये माइनस 5 का स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, प्लस 2/3। यहां पर इससे, इस माइनस वाले से बच के, बहुत भयंकर है ये माइनस, एक काम करिए यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, माइनस इसके पास लगाइए, वो ज्यादा आपको फायदा करेगा। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर हो जाएगा ये x + 5/6 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये आपका हो गया, एलसीएम उलसीएम आप ले लेंगे तो 12 3 36 होता है, तो 12 से गुणा कर दीजिए नीचे, तो 12 दूना 24 हो गया ये, और ये रहा प्लस -25 और 36, और 12 दूना 24 और नीचे हो गया अब 36, नीचे बराबर हो जाता तो वैसे लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे 3 x + 5/6 इसका होल स्क्वायर, और 25 में से 24 घटा देंगे तो -1, तो माइनस अब लगा दीजिए यहाँ पे 1/36, तो 36 लिख दीजिए, या 6 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं पूरे को, तो ऊपर 1 बचा तो 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36। तो ऐसे जब ऐसे पूर्ण वर्ग बन जाता है तो इसको हम लोग उधर टांगे कर देते हैं अगर 0 रहता है तो, और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो ये आप देखिए ढंग से, एकदम आपको मजा आ जाएगा, सही बता रहे हैं, एकदम आप देखिए। तो एक हम क्वेश्चन दे देते हैं, आप लगा के कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर x² + 6x, कुछ ज्यादा आसान दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, कहेंगे कि सर बहुत आसान है, प्लस 2,
तो एक क्वेश्चन और ले लीजिए हमसे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, 2 बहुत हो गया, हर जगह 2 2 हो गया, यहाँ पे इसको 3 कर देते हैं बस। इसको लगाइए और कमेंट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। एकदम वीडियो को शेयर करिए बढ़िया से, ढंग से एकदम, ठीक है। एकदम गदगद हो जाएंगे पढ़ के, सब कुछ आ जाएगा, एक एक चीज जो नहीं आता होगा वो भी आ जाएगा, ठीक है। इसको बढ़िया से नोट कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो।